हेलो नमस्कार दोस्तों। आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और इस विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक में प्रारंभ हुई थी। और स्वीडन एक पहला ऐसा देश था जिसने ये कार्यक्रम अपने देश में प्रारंभ करवाया था। और तब से लेकर आज दिन तक प्रत्येक वर्ष सभी देश निरंतर इस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी लोगों को इसके बखूबी मालूम होगा कि पर्यावरण दिवस को लोगों को पर्यावरण और उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन आज पूरे विश्व में पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको आप कोरोना वायरस जैसी भीषण महामारी के रूप में आज आपके सामने है। और आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का नतीजा कितना भीषण और भयानक हो सकता है। और इसकी मुख्य वजह है जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता का मेरा तात्पर्य यह है कि एक विशेष क्षेत्र में जीवों की विभिन्न प्रजातियां, पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां, इनका निरंतर अतिदोहन होना, इनका निरंतर नष्ट होना पर्यावरण असंतुलन का एक मुख्य कारण बनता है। आप लोगों को मालूम हो कि जंगली क्षेत्र में इंसान की दखलंदाजी जैव विविधता को नष्ट होने का एक प्रमुख कारण बनती है। और आज की रिपोर्ट जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ ने दी है उसमें बताया गया है कि 29 करोड़ हेक्टेयर जंगल 1990 से आज 2015 तक या 2020 तक 29 करोड़ हेक्टेयर जंगल को नष्ट कर दिया गया है मानवीय क्रियाकलापों ने, मानवीय गतिविधियों ने। और मानव की जो शहरीकरण और औद्योगिकरण का उसका जो एक युग रहा है उसने जंगल को ख़त्म कर दिया है। और आज जैव विविधता नष्ट होने का ये सबसे प्रमुख कारण है। आपको बता दूं कि इस धरती पर 80 लाख से ज़्यादा जीव जंतु की प्रजातियां निवास करती हैं। और अभी हाल में जो कंडीशन बनी हुई है उसमें बताया गया कि 100 गुना तेज़ी से उनकी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। अब बताइए 100 गुना तेज़ी से प्रजातियां नष्ट होगी तो बताइए आने वाले कुछ समय में क्या जीव जंतु की विभिन्न प्रजातियों से हम रूबरू हो पाएंगे? सोचने का विषय है। और ये हमारे इंसान होते हुए अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या हमें पता है कि वर्ष 2002 में आया सार्स, वर्ष 2009 में आया स्वाइन फ्लू और वर्ष 2013 में आया इबोला और अब नाउ कोरोना, इनमें सभी एक समानता इन बीमारियों में, इनका जानवरों से मानव में अटैक आया है। कहने का मतलब इसका कारण यही है कि इंसान की दखलंदाजी विभिन्न जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं उनमें मानवीय गतिविधियों का लगातार आवागमन इन वायरसों का एक प्रमुख कारण रहा है। इंसान दखलंदाजी करता है, उन जानवरों को लाता है और उनका अतिदोहन करता है, उनको काट कर उनको खाता है, उनका मांस मार्केट में बेचता है। तो विभिन्न प्रकार के वायरस उनमें निवास करते हैं, वो वायरस हमारे मानव शरीर में लगते हैं और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारी, अजीब प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात ये एक बहुत हमारे ऊपर एक मानव होते हुए, इंसान होते हुए बड़ा एक घिनौना विषय है कि अभी कुछ समय पहले, अभी 2-3-4 दिन, 27 मई की बात है शायद, केरल में मलप्पुरम में एक हथनी थी, गर्भवती एक हथनी थी। उसको कुछ मानव लोगों ने अनानास दिया, उसको ऑफर किया और उसने अनानास को जब उसने खाया तो उसको मुंह के चीथड़े उड़ गए। बताइए। और वो 3 दिन तक बेचारी पानी में तड़पती रही और उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह के कृत्य जब मानव करेगा वन्य जीवों के प्रति तो कैसे इस धरती को बचाया जा सकता है? आज हम सभी को सोचना चाहिए और इस चीज़ को अपने अंदर धारण करना चाहिए कि आज बचपन से जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं
छोटे छोटे बच्चे हैं और जो पढ़ते हैं उन्हें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों, इन सभी के बारे में उनको बताना चाहिए, उन्हें उनसे रूबरू कराना चाहिए कि इनको बचाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। और संविधान की धारा 51 भी इस बात को कहता है कि मानव का मूल कर्तव्य है वन्य जीवों की रक्षा करना और सामाजिक प्राणियों की रक्षा करना। तो फिर क्यों नहीं हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। आज पर्यावरण दिवस का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को इस प्रकार का संदेश आपको बताना। चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मेरा मकसद यही है कि आने वाले समय में यदि हमें अपनी भावी पीढ़ियों को एक सही वातावरण देना है, एक सही क्लाइमेट देना है, तो हमें आज प्रयासरत करना चाहिए और निरंतर लोगों को जागरूक करना चाहिए। अपने समाज में किसी प्रकार की पर्यावरण से संबंधित या जीव जंतुओं के प्रति कोई हिंसा की घटना हम देखते हैं तो उस पर विचार करना चाहिए और उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, तभी ये देश और ये धरती को बचाया जा सकता है। ये एक लोगों के प्रयास से संभव नहीं है, इसमें सभी को एक साथ एकजुट होकर आपस में इस चीज़ को एक गंभीर विषय बनाना होगा और सरकार की तरफ से धरना देना होगा कि कोई ना कोई संविधान में कुछ ऐसा संशोधन किया जाए। पशु क्रूरता अधिनियम जो एक धारा 11 है उसमें कुछ ऐसा संशोधन किया जाए कि जो 100 रुपये प्रावधान है किसी पशु को दंडित या हाथ पैर टूट जाने पर, उसको मारने पर, उसको घायल करने पर जो 100 रुपये दंड है उसको बढ़ाया जाए। इतने दंड से कोई मानव नहीं सुधरेगा, दंड बढ़ाया जाए जिससे मानव फिर से एक। बस दोस्तों धन्यवाद। बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ा विषय, इस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं बस यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद।